मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के आखिरी पड़ाव के दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि राहुल गांधी जी के धर्म और अध्यात्म के ज्ञान के सामने भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद ठहरते नहीं हैं। मैं खुली चुनौती देता हूं कि ये लोग आएं और राहुल गांधी से बहस कर लें। कोई भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद का इनके साथ बैठ जाए और बहस कर ले। जितना ज्ञान इनको धर्म का है, ये भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस को। मामले को लपकते हुए मंत्री विश्वास सारंग ने कमलनाथ को चुनौती देते हुए कहा कि उन्हें चुनौती स्वीकार है, राहुल गांधी आएं और उनसे बहस करें। उन्होंने कांग्रेस पर हिंदू धर्म को बदनाम करने के आरोप भी लगाए। हिंदू धर्म को बदनाम करना, हिंदू देवी देवताओं को बदनाम करना, ये कांग्रेस की आदत है। भगवा आतंकवाद किसने ये शब्द की शुरुआत की? कांग्रेस ने। मैं राहुल गांधी को चुनौती देता हूं, आए और मुझसे बात करे। मैं उनसे इस विषय पर सीधी बातचीत करने को तैयार हूं और उससे दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने इस मामले पर कहा कि विश्वास सारंग छोटे मुंह बड़ी बात न करें, राहुल गांधी से बहस करने की उनकी हैसियत नहीं है। उन्होंने विश्वास सारंग को जिले का छोटा सा नेता बताया और कहा कि अभद्र टीका टिप्पणी करना उनकी आदत में आ गया है। छोटे मुंह बड़ी बात करना सारंग जी के स्वभाव में आ गया है। राहुल गांधी जी देश के नेता हैं और सारंग जी अपने एक जिले के नेता हैं। इतनी छोटे मुंह बड़ी बात करना क्या उनको शोभा देता है? और अगर उनको राहुल गांधी की बराबरी करना चाहते हैं तो पहले 2000 किलोमीटर मध्य प्रदेश की पैदल यात्रा कर लें, तो समझूंगे कि थोड़ी बहुत उनकी हैसियत है इस बात करने की। क्या था कमलनाथ जी की चुनौती को हाथों हाथ लपकना विश्वास सारंग के लिए उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने जिस प्रकार से विश्वास सारंग के लिए छोटा नेता, छोटे मुंह बड़ी बात, हैसियत नहीं है जैसे तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया, तो विश्वास के लिए मामला उल्टे बांस बरेली जैसा हो गया है। देखना दिलचस्प होगा कि अब इस पर विश्वास सारंग का क्या रुख रहता है। IND 24 के लिए नवीन पुरोहित की रिपोर्ट। नमस्कार, IND एजेंडा छोटे मुंह बड़ी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। मिशन 2023 से पहले चैलेंज वाली सियासत के क्या मायने? चैलेंज पॉलिटिक्स में कौन पड़ेगा किस पर भारी? क्या मध्य प्रदेश में धर्म आध्यात्म बनेगा सियासी बहस का मुद्दा? क्या शास्त्रार्थ दिलाएगा सत्ता? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से राजस्थान की ओर प्रस्थान कर गई। यात्रा के अंतिम पड़ाव पर, मध्य प्रदेश के अंतिम पड़ाव पर, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी ने कहा कि राहुल को धर्म और अध्यात्म का जितना ज्ञान है उसके समक्ष या उनके तुलना में ना बीजेपी वाले, ना आरएसएस वाले, ना विश्व हिंदू परिषद वाले उसकी बराबरी कर सकते हैं। मैं खुली चुनौती देता हूं। उनकी इस चुनौती को बिल्कुल डाइव लगाकर पकड़ा विश्वास सारंग ने और उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी की चुनौती स्वीकार करते हैं, राहुल गांधी जब चाहें बहस के लिए आ जाएं। इस पूरे मामले पर डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि कहां राहुल गांधी और कहां विश्वास सारंग। विश्वास सारंग एक जिले के नेता हैं, वो छोटे मुंह बड़ी बात कर रहे हैं। राहुल गांधी से शास्त्रार्थ करने की या बहस करने की उनकी हैसियत नहीं है। और भी उन्होंने तमाम बातें उनको लेकर कहीं, लेकिन ये मुख्य बात थी। तो इस पूरे मामले पर
करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं डॉक्टर दिव्या गुप्ता हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की। अजीत सिंह भदौरिया जी हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। पवन देवलिया जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल, डॉक्टर दिव्या, आपको ऐसा क्यों लगता है कि धर्म और अध्यात्म का जो पेटेंट है वो भारतीय जनता पार्टी के पास ही है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, ऐसा कहाँ लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास वो ठप्पा है और पेटेंट है? हमने करवाया भी नहीं, वैसे करवा लेना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी से ज्यादा ज्ञान है, ये तो तय बात है। मैं तो राहुल गांधी जी से कुछ थोड़े से प्रश्न मैं भी पूछना चाहूंगी। और माननीय कमलनाथ जी, आपने छोटा मुंह बड़ी बात कही, मैं तो माननीय कमलनाथ जी के लिए बोलना चाहूंगी कि बड़ा मुंह और बहुत छोटी बात कह गए वो। और मुझे कमलनाथ जी से तो बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस तरह का वक्तव्य देंगे वो। और आध्यात्म के ऊपर राहुल गांधी जी के बारे में तो डेफिनेटली नो, क्योंकि किसी भी तरह से राहुल गांधी आध्यात्म के इस आके में फिट होते कहीं नहीं दिखाई देते। मैं, आप क्या विश्वास सारंग के ऊपर चैलेंज करेंगे, विश्वास सारंग जी क्या ऊपर चैलेंज करेंगे? मैं करती हूँ कि क्या गायत्री मंत्र, क्या मृत्युंजय मंत्र, क्या शांति मंत्र, क्या दीप मंत्र, क्या ये सारे के सारे मंत्र इनको कंठस्थ है राहुल जी को? क्या वो बता सकते हैं कि वंदे मातरम पूरा गा सकते हैं? क्या उसके बाद हमारे उपनिषद कितने हैं वो बता सकते हैं? क्या वेद कितने हैं बता सकते हैं? एक सेकंड, वेद कितने बता सकते हैं? क्या हर वेद का एक ब्रह्म वाक्य है वो बता सकते हैं? क्या तो शास्त्र तो बहुत बड़ी बात है साहब। आप हंस क्यों रहे हैं भदौरिया जी? ये तो बहुत छोटी बातें हैं। नहीं सर, मेरे वक्तव्य पे आप हंसना बंद करिए। मुझे इस तरह का मखौल उड़ाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बहुत सीरियस बात कर रही हूँ, आप बिल्कुल सीरियसली डिबेट करिए। सीरियस चर्चा है। भदौरिया जी क्यों हंस रहे हैं? भदौरिया जी प्लीज डोंट मेक दिस नॉइज। नहीं, आप अपनी मखौल और अपनी हंसी को अपने पास रखिए। दिव्या जी ने चैलेंज कर दिया है नवीन जी। नहीं तो हंस क्यों रहे हैं आप? अभी तो विश्वास नहीं, आपको इसमें हंसने की क्या आवश्यकता है? इसमें हंसने की क्या आवश्यकता? इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। इसमें हंसने की क्या बात? थोता चना बाजेगा ना। हंसने की आवश्यकता आपका नहीं आप है। सुन तो लीजिए उनको। आप एक लहर आ शांति जाएगी से मेरी बात तो सुनिए। आप अपने प्रॉब्लम तो कांग्रेस बोलिए। की अब है आप कि ये जो इमिग्रेशन अट्टहास साहब की क्यों चीजें कर नहीं रहे हैं? है। आप तो शांति सुनिए। आपको तो तमीज ही नहीं है किस तरह से बैठना चाहिए और किस तरह से बात करनी बहुत चाहिए। अच्छे, बहुत अच्छे। तमीज तो भारतीय जनता पार्टी ने सुनिए लेके तो। पूरी अपनी अरे भदौरिया जेब में जी, रख क्या रखी हो है। रहा है? क्या हो तभी गया? माँ से मिलने इनका नेता जाएगा, कैमरे अंदर जाएंगे। आप किस तरह की चर्चा में कर रहे हैं पैंट आप पहन के भदौरिया जी, किस तरह की चर्चा कर रहे हैं? भदौरिया जी, आपका समय आएगा तब भदौरिया जी, पैंट भदौरिया जी, पहन के आप गंभीर- नरेंद्र मोदी इनका नेता आपका समय वो आएगा, जाके आपका बोलिए। भदौरिया जी, कैमरामैनों को भदौरिया जी, आप वरिष्ठ- बद्रीनाथ केदारनाथ में भदौरिया जी, कैमरामैनों को आप घुसाएगा। किस तरह की उनके चर्चा- भदौरिया जी, भदौरिया जी, आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ व्यक्ति हैं। नहीं, मैं बता नहीं, रहा हूं। आप इसमें मैं तो हंस- अपना- आप देखिए, अपने मैं- बारे आप बता अपने रहे बात हैं, पर जवाब दे बताइए, दीजिए ना। समय इससे बताइए। चर्चा का स्तर बिना गिरता है। अपने आप समय के है क्यों हूँ बता रहे हैं क्यों आप? कर रहे हैं? है हूँ क्या जरूरत नहीं है ना जी। नहीं, मुझे देखिए हंसी आएगी तो मैं निश्चित रूप से हंसूंगा। नहीं जब तो बात कोई ऐसी की जाएगी, जी। अभी मैं कहूं नरेंद्र मोदी जी मेरे पास आ जाएं और मेरे सामने आके यहाँ से चुनाव लड़ लें या मुझसे आके चर्चा कर लें, तो हास्यास्पद बात होगी। बजाय आपको जवाब देना आप बताइए। अरे तो हंसने की अभी जगह तो जवाब विश्वास दीजिए। सारंग पे चर्चा हो रही है। आपका अब मैडम जवाब कहते हंसने हैं की कि जगह समय जवाब आ दीजिए ना। जी आ जाए। हंसने की जगह जवाब दीजिए। आवश्यकता है। अरे भाई, हंसने की जगह जवाब दीजिए। बात कर दी आपके लिए। हंसने की जगह जवाब। बात हास्यास्पद हो आप सकती जवाब है, दीजिए। लेकिन कंट्रोल करिए ना। कंट्रोल भी तो कोई चीज होती है। कंट्रोल कंट्रोल करिए। नहीं होता ना ऐसी बातें सुन के। अभी तो विश्वास इस सारंग तरह पे हो रहा की था, इस तरह मैडम का कहने कोई लगी। वक्तव्य नहीं था ठीक, जिससे आपके ऊपर चलिए कंट्रोल नहीं चर्चा होगा। खराब मत करिए क्या- भदौरिया क्या जी। इनका राजनीतिक भदौरिया जी, कैरियर है? चर्चा आप खराब मत बताइए। करिए। गंभीरता ये सुनिए। कह रही है, गंभीर आप- व्यक्ति आप- हैं। आप- कहाँ आप- ready to चर्चा debate कर रहे हैं। क्या हो रहा है इनसे- प्रवक्ताओं को भाई नहीं, कांग्रेस के? आप जो कह रही हैं, आप इनसे पूछिए ना कितना। अरे इनका सर सुन राजनीतिक- लीजिए अपने। अरे अपनी बारी पे जवाब दीजिए ना। क्या हंसने के लिए आए तो हंसिए। मैं तो चुप बैठा हूँ। हाँ, तो हंसिए। मैं कर देता हूँ 5 मिनट आपको स्क्रीन पे लाइव। हंस लीजिए। दांत ही ठीक है, निपोरने आए तो ठीक है निपोरिए फिर। ठीक है सर, कंटिन्यू करिए मैडम, जी कंटिन्यू करिए। बोलिए। कोई- मैं कोई दिक्कत बोलिए दिव्या जी। नवीन जी, मेरा निवेदन ये था जी। कि आपको ये सारे मंत्र में चैलेंज आपको एक्सेप्ट करने के लिए अगर है तो बता जी। दीजिए। ये सारे मंत्र मैंने आपको गिनवाए, नहीं, मैंने लेकिन ये वेद गिनवाए, मैंने उपनिषद गिनवाए। सुनिए इन मंत्रों से धर्म आप कहाँ जोड़ रही हैं? क्या ये मंत्र बिल्कुल नहीं जोड़ कबीरदास रही। जी को याद बिल्कुल थे? नहीं जोड़ रही। क्या ये रसखान को नवीन याद जी। थे? क्या ये रहीम को याद थे? क्या ये सूरदास जी को याद थे? बहुत क्या बढ़िया। ये- आपने जितने एग्जाम्पल दिए हैं
मैं तो आपको बिल्कुल बहुत सिंपल बातें कह रही हूँ कि आप मुझे बताइए, आज अगर हम बैठते हैं शास्त्रार्थ करने, तो मैं राहुल जी से निवेदन करूंगी कि राहुल जी मुझे कबीर के 4 दोहे बता दीजिए। अरे तो रहीम आप के 4 एक दोहे और बात बता समझिए, दीजिए, बुद्ध ने रसखान बता बुद्ध ने दीजिए। पता क्या कहा आप था? बताइए तो सही, आप दिव्या जी, मैंने बुद्ध रसखान ने पढ़ा कहा, है। बुद्ध क्या ने राहुल कहा, जी ने हिंदी में बुद्ध रसखान ने पढ़ा कहा है? अप दीपो भव। बुद्ध ने कहा कि अपना दिया आप बनो। बुद्ध ने बहुत क्रिस्टल बिल्कुल बने। क्लियर लिखा था, बहुत स्पष्ट लिखा बिल्कुल कि सही भैया है। मुझे फॉलो मत करना। लेकिन वो तो चूंकि देश की संस्कृति है, देश का मानस उस टाइप का है कि किसी न किसी सरकार के सामने, किसी नवीन न जी, किसी बाबा के सामने नवीन खड़ा जी, होना है उन्हें। धर्म वो नवीन है जी, नहीं। चलो, शास्त्रार्थ, आप अगर धर्म शास्त्रार्थ की संस्कृत के 10, परंपरा- 15, 50 श्लोकों को धर्म मानती हैं सर जी, सर, शास्त्रार्थ की परंपरा हमारे यहाँ कोई नहीं है क्या? जी, नहीं हम नहीं जानते हैं नहीं, शास्त्रार्थ की परंपरा कितनी पुरानी है। हाँ, लेकिन और जिन्होंने शास्त्रार्थ अगर नहीं जिन्होंने होगा तो उसमें शास्त्रार्थ से किया अमृत भी ना, नहीं निकलेगा। सुनिए तो, जिन्होंने उसमें से शास्त्रार्थ अमृत भी किया नहीं निकलेगा। उन्होंने तो किसी शास्त्रार्थ के करने का न्योता तो दे सकते हैं। उन्होंने किसी के रेफरेंसेस इस्तेमाल नहीं किए, उनकी अपनी मेधा नहीं, उन्होंने थी। तो कहा, कमलनाथ उनकी जी ने अपनी कहा आभा कि थी। अगर भारतीय जनता पार्टी से, अगर उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी वह आरएसएस को मिलाकर भी राहुल गांधी जी के पास इतना सारा ज्ञान है, तो आइए शास्त्रार्थ करते, इसमें क्या बड़ी बात है? शास्त्रार्थ करिए। अजीत जी, अब दीजिए जवाब। आप चाहें तो आपका बारी, आप हंसिए, गाइए, जो मर्जी हो कीजिए। देखिए आदरणीय नवीन जी, मैं बिल्कुल बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहूंगा, नहीं आप तो हंस के कि कहिए। अगर हमारे यहाँ जितने भी विद्वान लोग हुए हैं, उन्होंने अगर धर्म को डिफाइन किया है, जी, धर्म को परिभाषित किया है, वो धर्म को परिभाषित करने में कर्तव्य आया है, न्याय आया है, आचरण आया है, और वो भी सदाचरण आया है, और कर्तव्य परायणता, ये सब चीजें होना चाहिए। तब धर्म को आप फॉलो कर सकते हो, तब धर्म को आपका जो भी धर्म है, कोई सा भी धर्म है, तब आप अच्छे धर्मार्थ माने जाएंगे, तब आप अच्छे धर्म को फॉलो करने वाले व्यक्तित्व माने जाएंगे। ये बिल्कुल स्थिति स्पष्ट है। अगर हम अभी कहें कि साहब किसी को हनुमान चालीसा याद है क्या, बजरंग बाण याद है क्या, दुर्गा चालीसा याद है क्या, तो ये अपनी आस्था का विषय हो सकता है, ये अपनी आस्था का। मैं हनुमान जी महाराज में विश्वास रखता हूं, मुझे हनुमान जी महाराज के सारे मंत्र जाप सब याद है मेरे। मैं ये जरूरी आवश्यकता नहीं है। आप शास्त्रार्थ करोगे, आप धर्म को करोगे, आप धर्म के ऊपर चर्चा करिए। आज पर धर्म सबसे बड़ा, आदरणीय नवीन जी, वर्तमान युग में सबसे बड़ा धर्म अपना कर्तव्य, जो मेरे को जिम्मेदारी दी है, मैं उसका ईमानदारी के साथ, कर्तव्य परायणता के रूप में, और उस न्याय के साथ पालन करूं अपने आचरण का, जिससे किसी को कष्ट ना हो, जिससे कोई आहत ना हो। वह धर्म है। वह धर्म अपने आप को मोक्ष की ओर ले जाएगा। अगर आप सबका भला करते हुए जाएंगे तो निश्चित रूप से आप मोक्ष के ऊपर जाएंगे। और जहां तक राहुल गांधी जी से उसका सवाल है, आप देखिए, आज आप देखिए, जहां तक राहुल गांधी जी से आप डिबेट की बात कर रही हैं, विश्वास सारंग जी को तो डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने जिले का नेता बता के बहुत बड़ा काम कर दिया। आप देखिए, वो बगल की विधानसभा नहीं जा सकते, ना तो गोविंदपुरा, ना रामेश्वर शर्मा जी की विधानसभा, तो वो विधानसभा भर के नेता है। मंत्री किस कृपा से बने हुए सबको मालूम है, ये अच्छी चीज है। और उनका आचरण, क्या आचरण है, ये पूरे मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान को मालूम है कि भोपाल में एक मर्डर मिस्ट्री हुई थी, उसमें उनका नाम था। ये अपने आप अपने तर्कों पर ही रहे, क्या उनका आचरण सबको मालूम है कि क्या आचरण है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता, जो व्यक्ति अपना कर्तव्य पालन नहीं कर सकता, आप व्यक्तिगत चर्चा न करें, तर्कों से चर्चा करें तो बेहतर रहेगा। उस व्यक्ति आप अपने तर्कों से बात करिए ना, व्यक्तिगत क्यों हो रहे हैं? आपके पास तर्कों की कमी है क्या? शास्त्रार्थ करने के लिए चैलेंज कर रहा है, उसका आचरण बताना पड़ेगा, उसका आचरण नहीं बताना पड़ेगा कि तुम धर्म पे चर्चा करोगे। व्यक्तिगत चर्चा क्यों करने में लगे हुए हैं? आपके पास तर्कों की कमी है क्या? ऑक्सीजन गैस की कमी के कारण बच्चे मर जाते हैं। मैं जरा प्रतिक्रिया ले लेता हूं। अब आप दोनों लोगों से पवन जी से प्रतिक्रिया ले लेने दीजिए। पवन जी से प्रतिक्रिया, आप दोनों लोगों को सुन लिया। पवन जी, आप दोनों लोगों को सुन लिया। पवन जी से प्रतिक्रिया, एक प्रतिक्रिया तो ले लेने दीजिए। अरे आप प्रवक्ता धर्म का पालन कीजिए, पहला धर्म तो यही, प्रवक्ता धर्म का पालन कीजिए। नहीं, मत बताइए, प्रवक्ता धर्म का पालन कीजिए। भदौरिया जी बताने की क्षमता रखता, नहीं, आपकी क्षमता, आप क्षमता, प्लीज शांति बनाए रखिए। आप सुनिए तो भदौरिया जी, मंत्रियों के पक्ष में मत खड़ा हुआ करिए। भदौरिया जी, आचरण किसी को नहीं
पूरे दुनिया को मालूम है। भदौरिया जी राहुल गांधी सुनिए, के साथ भदौरिया चलेंगे। जी सुनिए तो ये व्यक्तिगत कहाँ से हो रहे हैं? ये ठीक है, छोड़ दें। व्यक्तिगत अरे छोड़िए आप दोनों लोग, आचरण क्या करें, बताना पड़ेगा। क्या जो करें धर्म पे शासन भदौरिया करेगा, जी, क्या करें, वो अपना ऑडियो आचरण डाउन तो करें। ठीक करे। भदौरिया जी बात अगले पवन जी से प्रतिक्रिया ले लूं मैं, जरा एक निष्पक्ष प्रतिक्रिया। पवन जी, बात निकली राहुल गांधी जी के धर्म और अध्यात्म के ज्ञान को लेकर, तो कमलनाथ जी ने कहा उन्हें बहुत गहरा और गूढ़ ज्ञान है और उनके मुकाबिल मध्य प्रदेश में नहीं, मतलब भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस में भी कोई उनके समकक्ष नहीं है। कमलनाथ जी ने बोला था हाथों हाथ लपका, विश्वास सारंग जी ने, फिर गोविंद सिंह जी की प्रतिक्रिया आई कि उनका मतलब छोटे मुंह बड़ी बात है। आपका क्या दृष्टिकोण है इस पूरे विषय पर? देखिए नवीन जी, कमलनाथ जी चूंकि पार्टी के वरिष्ठ नेता है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने नेता राहुल गांधी के पक्ष में जो भी बोला है उनका एक नैतिक धर्म था। निष्पक्षता से अगर बात की जाए तो धर्म के विषय में राहुल गांधी को कितनी रुचि है, कितना उनका ज्ञान है, ये तो उनके प्रवक्ता और विरोध के लोग बता सकते हैं, लेकिन जो जितना ज्ञान है वो सार्वजनिक है। तो मुझे लगता है कमलनाथ जी ने जो कुछ कहा है वो निश्चित रूप से एक कांग्रेस के नेताओं में जो राहुल गांधी की नई छवि गढ़ी गई है भारत जोड़ो यात्रा के बाद, उसको लेके हमें लगता है कि उन्होंने गंभीर टिप्पणी की है और उसको उसी लहजे में लिया जाना चाहिए। चुनौतियों, चैलेंजेस की बातें जो होती हैं वो निश्चित रूप से अपने अपने तरफों से हार जीत के लोग निर्णय करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस विषय में जो है कमलनाथ जी ने जो कहा है वो उसका जवाब विश्वास सारंग ने दिया है, और ये केवल जवाब इसलिए दिया होगा मुझे लगता है विश्वास सारंग जी ने कि केवल उसको काउंटर करना है। काउंटर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कोई प्रवक्ता सामने नहीं आया, कोई बड़ा अगर अध्यक्ष बोलते या कोई दूसरा बोलता जो कमलनाथ जी के समकक्ष है तो कुछ प्रभाव होता। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो काउंटर किए जाते हैं, जो जवाब दिया जाता है, वो एक अपनी लोकप्रियता के लिए कह सकते हैं। अब डॉक्टर गोविंद सिंह ने जवाब दे दिया कि वो छोटे नेता हैं, तो मुझे लगता है कि केवल ये सुर्खियां पाने के लिए एक कमेंट्स है। कमलनाथ जी ने जो कहा है उसका तारतम्य दूसरा हो सकता है, कांग्रेस उत्साहित हो सकती है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद निश्चित रूप से राहुल गांधी की छवि बेहद गंभीर नेता के रूप में उनके ही दल में उभरी है। तो ये एक स्वाभाविक टिप्पणी उन्होंने की होगी जिसको शायद लोगों ने गंभीरता से लिया। जी डॉक्टर दिव्या जी, ये मतलब राहुल गांधी जी के विषय पर जिस प्रकार की एक ये टिप्पणी आई है उसको लेकर पार्टी की तरफ से, ठीक है, विश्वास सारंग जी ने बोला, लेकिन संगठन की तरफ से, क्योंकि उन्होंने पूरे भारतीय जनता पार्टी को उसमें समाहित किया, कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई, इसका काउंटर ठीक नहीं हुआ। तो क्या इस बात की संभावना थी कि भाई राहुल जी के लिए जो बोला है वो थोड़ा वजनदार बात थी? मैंने आपसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट में ही कहा कि मुझे कमलनाथ जी से इस तरह के स्टेटमेंट की उम्मीद नहीं थी। इसलिए नहीं थी क्योंकि आप राहुल जी को जितना मर्जी महिमा मंडित करिए, बहुत अच्छी बात है, आपको करना चाहिए, आपके नेता है वो, आप उनको महिमा मंडित करिए, जितना उनका आवरण आप अच्छा कर सकते हैं जरूर करिए। लेकिन माननीय पवन जी ने जिस तरह का गोलमोल जवाब दिया है, मैं उससे थोड़ा सा आहत हुई हूँ, क्योंकि आपसे मैं बहुत एक्सपर्ट कमेंट चाहती थी, लेकिन आपने बहुत ही राउंड अबाउट एक्सपर्ट आंसर दे दिया, जो मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप किसी को दुखी नहीं करना चाहते थे, इस तरह का आपने एक स्टेटमेंट दिया। ये भी धर्म है, लेकिन ये भी धर्म है। नहीं, हो सकता है आपने अपना कौन सा धर्म निभाया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि माननीय कमलनाथ जी एग्जाम्पल देते कि भाई धर्म की बहुत ज्ञान है राहुल जी को, और जैसे जैसे बढ़ते गए उन्होंने धर्म का ज्ञान अर्जित करा। लेकिन दिव्या जी सवाल ये है कि धर्म है क्या? मेरी बात सुनिए, हाँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने धर्म के ज्ञान में संघ, आरएसएस और विहिप और सबको मिला के उन सबसे ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा स्टेटमेंट हो गया, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, और उस थोड़े से ज्यादा में धर्म को और हम एक जिसे कहते हैं वैदिक, जैसे इन्होंने बोला, भदौरिया जी ने बोला कि कर्तव्य परायणता और अपना कर्म ही धर्म है, इन्होंने बोला, आपके नजर में धर्म क्या है? नहीं, उन्होंने तो बहुत सारी बातें बोल दी सर। आज तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं मोक्ष के मार्ग पे चल पड़ी हूँ, क्योंकि उन्होंने बोल दिया धर्माचरण ऐसा होना चाहिए, आपका आचरण ऐसा होना चाहिए, आपकी कर्तव्य निष्ठा ऐसी होनी चाहिए। अरे अभी आएंगे भदौरिया जी, सुन तो भदौरिया आप भी तो बोल रही थी बीच में, आखिरी में आप देखिएगा रिकॉर्डिंग, आप भी इंटरप्ट कर रही थी। कोई बात नहीं, आपने भी मुझे नहीं बोलने दिया। हाँ बहुत अच्छी, मैं बोलने देना चाहती भी नहीं थी उस समय आपको। खैर जी, तो अब चर्चा ये है नवीन जी कि आप धर्म को अलग करेंगे और वैदिक शास्त्रार्थ को अगर आप अलग करेंगे, दो बिल्कुल अलग अलग चीजें,
मैं बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन धर्म क्योंकि वैदिक शास्त्रार्थ से मतलब जुड़ा मेरा हुआ है। सोचना यह है कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए अनपढ़ है, कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या वो धार्मिक और आध्यात्मिक नहीं हो सकता? क्योंकि शास्त्र क्यों नहीं हो पढ़कर ही सकता? धर्म और आध्यात्मिक होना, और जितने लोग जैसे कबीर, रसखान, तो मुझे लगता है सूर, कि मीरा, आज तुलसी, फिर ये हमको तो कोई डिबेट- बहुत पढ़े आज फिर लिखे हमको नहीं थे। डिबेट- नहीं, आज हमको डिबेट बहुत लंबा खींच देना चाहिए, क्योंकि आज हम बिल्कुल अलग चर्चा पे चल पड़े हैं। नहीं, क्योंकि चर्चा- अगर हम मीरा की बात करें, रसखान की बात करें, अगर हम रहीम की बात करें, कबीर की बात करें, तो ये तो सब अनपढ़ थे। हाँ, लेकिन मैं इन्होंने वही जो तो कह रहा हूँ, जीवन का लेकिन मर्म- तो राहुल जी के ज्ञान लेकिन को, इन्होंने जो राहुल जीवन का मर्म- जी के ज्ञान को आप श्लोकों में मत बांधिए। मतलब ज्ञान का नहीं, मतलब क्यों? ये नहीं है कि आप एक उनसे सेकंड, सरस्वती एक वंदना सेकंड, एक सेकंड। सुनिए, आप उनसे महामृत्युंजय मंत्र सुनिए। देखिए हम सब लोग सनातनी है, मैं बहुत गारंटी के साथ इस बात को कह सकता हूं कि अभी आप या अजीत जी, पहली लाइन रामायण के विषय में लिखा है कि चारों वेद, 4 वेद, पुराण अष्टदश, 18 पुराण, 6 शास्त्र, सब ग्रंथन को रस, जूस है रामायण सबका, सारा अंश सम्मत सब ही की, और उस पर सबकी सहमति भी है। पहली चौपाई नहीं बता पाएंगे आप। बिल्कुल सही है, नहीं तो सब पता इससे है, इसका क्योंकि मतलब हम ये सब नहीं है कि लोगों आप ने- धार्मिक नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है, नहीं पढ़ी और मैं होगी। ज्ञानवर्धन में मैं नहीं गीता पढ़ी होगी। गीता भी नहीं पढ़ी। मैं आपको सब मैं कुछ पढ़ा हुआ है। बहुत ही रिलीजियस, धार्मिक, दयालु, बहुत ही सहज, मतलब मैं तो प्रणम्य है आप मेरे लिए, लेकिन आपको एक चौपाई नहीं आती, उससे मैं आपका आकलन करूंगा नहीं। भदौरिया जी मैं का भी नहीं आपसे करूंगा। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप और हम शास्त्रार्थ को लेके चर्चा नहीं करें। जी। आप और हम इस बात को लेके ना बैठे कि धर्म क्या है। आप और हम जब बैठेंगे और धर्म की चर्चा करेंगे, तो क्या ये सब चीजें इसमें बीच में नहीं आएंगी? क्या इसकी तुलना हम इस तरह से करें कि हम इन सब लोगों को मिला दें? देखिए, मैं तो बहुत छोटी प्राणी हूँ, लेकिन अगर हम इन सब लोगों को मिला दे, तो बहुत इसमें से कोई ज्ञानी व्यानी लोग होंगे, विहिप में भी होंगे, संघ में भी होंगे, पार्टी में भी होंगे, बहुत ज्ञानी ध्यानी लोग होंगे। क्या उन सबके क्या साथ ये पूछ लेता हूँ, इनका भदौरिया जी, comparison करा ये जा ओवर सकता है? स्टेटमेंट नहीं हो गया? उन्होंने कहा पूरी थोड़ा भारतीय जनता पार्टी, ओवर एक्साइटमेंट में आपने ओवर पूछ स्टेटमेंट कर पूछ दिया। लेता हूँ भदौरिया जी, ये आपको नहीं लगता कि ओवर स्टेटमेंट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कम राहुल जी के समकक्ष ज्ञान रखता हो, धर्म और अध्यात्म की समझ रखता हो? देखिए आदरणीय नवीन जी, 2200 किलोमीटर की पदयात्रा कर चुके हैं जी। 6 राज्य को क्रॉस कर चुके हैं राहुल जी, आदरणीय राहुल जी। जी। आप जब फिर भी देखेंगे, गुजरात मैं हार अभी रहे। पदयात्रा में था मध्य प्रदेश के। जी। अरे मैडम, गुजरात हार रहे हैं, आप देखेंगे। चुनाव पे चर्चा करेंगे क्या? फिर बताऊं चुनाव आयुक्त से लेकर अभी तक की स्थिति क्या है, क्या नौटंकी करता है आपका नेता, उस पर चर्चा करनी है क्या? आऊं उस सर, पे? ये अभी एक गलत शब्द अब का आप इस्तेमाल बीच में करेंगे मत तो बोला बहुत गलत करिए। हो आप जाएगा। बीच में नहीं बोलिए, आप खुद मना आप करती गलत हैं शब्दों का और आप इस्तेमाल मुझसे करेंगे तो अपेक्षा मैं कर- क्यों? नहीं, नहीं। आप आज अधर्म की राह पर क्यों चल रहे हैं भदौरिया जी? चल नहीं रहे हैं जी। सर, मैं अधर्म की राह पे कहाँ चल रहा हूँ? अरे, मैं तो बहुत धार्मिक व्यक्ति हूँ। तो मैं फिर तो आप- ये चाहता हूँ कभी भी मेरे से किसी भी बताइए, सुनिए, फिर ठीक है, मेरा बात तो खत्म हो गई। अब हृदय बताइए पूरा धर्म और धार्मिक है। धार्मिक क्या होता है? मैं आपको बताऊं, बहुत बढ़िया। मुझ पे तो धर्म पुरुषों धर्म की और धार्मिक कृपा क्या है। होता है? इनको बोलने दीजिए, बोलने दीजिए मैं दिव्या जी, आज बोलने तक दीजिए, कभी लास्ट मेरे स्टेटमेंट से खत्म कभी करने कोई दीजिए। आहत हो, जी। ऐसा मेरा कभी आचरण नहीं रहा। बोलिए। अनजाने में भी कोई आहत हो, अगर कोई हो जाता है चलिए। तो मुझे आत्म गिलानी होती है, मैं मान लेता हूँ। चलिए देखिए, मैं एक कंटिन्यू चीज करिए, बताऊं, कंटिन्यू कर। जी। आदरणीय नवीन जी, जी। आप देखेंगे कि राहुल जी जो चल रहे हैं ना 24 किलोमीटर पर डे, जी। आप देखेंगे कितने लोग आके मिल रहे हैं, उसके बाद उनमें कितना ऊर्जा का संचार हो रहा है। सब धर्मों के लोग आके जब वो डिस्कशन करते हैं, लोगों के बीच में बैठ के चर्चा करते हैं, तब आप अगर देखेंगे, तब आप अपने आप में इस चीज को देखेंगे कि वास्तव में ये व्यक्ति कितना बड़ा तपस्वी है और कितना बड़ा ज्ञानी। अपने आप इस चीज का एहसास हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूं चलिए साथ कोई नहीं कर पाता, एक दिन पैदल ही चल ले राहुल जी के साथ एक दिन पदयात्रा में ही आ जाए। भारतीय जनता पार्टी का भी कोई भी नेता, विश्व हिंदू परिषद का, आरएसएस का कोई भी तपस्वी पुरुष आ जाए, एक दिन राहुल जी के साथ चल के देख ले, या उनके जैसे दिनचर्या अपने आके देख ले एक दिन। अंतिम प्रतिक्रिया, मूल बात पवन जी, वही जो आपने कहा है कि चूंकि ये यात्रा की तपिश में राहुल जी दिन ब दिन निखर रहे हैं, और जैसा कि आपने बोला ना कि
पार्टी के अंदर सबसे पहले आपकी स्वीकार्यता बाहर कितनी है, ये एक अलहदा मसला है। आपकी अपने घर में, अपने दल में, अपने लोगों के बीच में आपकी कैसी स्वीकार्यता है, क्योंकि बाहर की स्वीकार्यता बहुत मायने नहीं रखती, वो तो आबो हवा के साथ बदलती रहती है। तो जो आपने कहा कि अब राहुल जी को लेकर खुद के उसमें माहौल बन रहा है और इस प्रकार के वक्तव्य उसी बात के द्योतक हैं, क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, सबसे पहले तो मैं दिव्या जी की उस बात का जवाब दूंगा जो उन्होंने कहा कि हमने गोलमोल जवाब दिया। जी। मुझे बताइए, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी, उन्होंने जो भी टिप्पणी की, भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन मौन रहा, एक मंत्री को काउंटर करना पड़ा। अब इसके लिए गोलमोल भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, हम जवाब उसका कैसे दे दें? ये तो इनके दल का अपना विषय है। और जहां तक राहुल जी की बात है, तो निश्चित रूप से एक उनकी छवि, गढ़ी हुई छवि निखर के आई है इस यात्रा के बाद से। वो जो भी हुआ हो, जो भी जैसा भी घटनाक्रम चला हो और जो भी टिप्पणियां हुई हो, लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस को इस यात्रा के बाद से बड़ा बल मिला है और उससे लाभ, राजनीतिक लाभ होगा। और राजनीतिक लाभ के लिए पहले भी यात्राएं होती रही हैं, अडवाणी जी ने की, मुरली मनोहर जोशी ने की, सारे लोगों ने की, और उनके दल में भी निखार आया। तो मुझे लगता है कि इसका राजनीतिक लाभ होगा और राहुल जी की जो यात्रा है उससे मध्य प्रदेश में जो उनके बिखरा हुआ जो दल था उसको एक करने में बड़ी एक सफलता पाई है। और उसी का कारण है कि उनके दल के जो नेता हैं कमलनाथ, उन्होंने अच्छी टिप्पणी कर दी जो आज चर्चा का विषय है। बिल्कुल ठीक है। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो बात धर्म और अध्यात्म की है। धर्म और अध्यात्म का क्या ज्ञान है राहुल को, इस विषय पर अगर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग चाहें तो आकर उनसे चर्चा कर लें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको कह रही है कि राहुल जी कर लें, शास्त्रार्थ की बात कर रही है, शास्त्रार्थ कर लें, मंत्र श्लोक की बात कर लें। लेकिन मानस में, रामचरितमानस में अब हो सकता है कि तुलसीदास जी ने क्यों लिखा ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा, या अन्य उन लोगों को जिनको ये कि जो मंत्र श्लोक, भजन, चालीसा, स्तुतियां, इनको ही अगर वो धर्म मानते हैं तो उनको ये समझना पड़ेगा कि मानस में धर्म की परिभाषा ये लिखी गई है, या फिर गीता प्रेस गोरखपुर को वो लोग चिट्ठी लिखें कि इसमें तब्दीली करें। मानस में धर्म की परिभाषा ये है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरों के हित के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को कष्ट देने के समान कोई अधर्म नहीं है। तो धर्म और अधर्म की तुलना होगी यहां से। ये तो रामचरितमानस कहता है, ये तुलसीकृत रामचरितमानस कहता है। वाल्मीकि रामायण में भी इस बात का उल्लेख है। शास्त्र, संस्कृत श्लोक, ये सुभाषतानी, ये अलग विषय हैं। इनसे धर्म का कोई लेना देना नहीं है। ये धर्म की व्याख्या है। ये धर्म को व्याख्या मतलब धर्म को कहने के लिए, धर्म की व्याख्या करने के लिए उपयोग में लाए गए शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के हैं। यही बात अगर कोई इंग्लिश में लिखेगा तो भी वो अच्छी बात होगी, उर्दू में लिखेगा तो भी अच्छी बात होगी, मौखिक बोलेगा तो भी अच्छी बात होगी। तो फिर भी ईश्वर बहुत दयालु है, तो अधर्म करेंगे भी तब भी हम उससे ये कहेंगे कि प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो सोई पार करो। तो ईश्वर बड़ा समदर्शी है और धर्म की परिभाषा को समझना पड़ेगा। धर्म की परिभाषा तो यही है। धर्म की दूसरी परिभाषा अगर गढ़ने की कोशिश करेंगे तो राजनीतिक लाभ हो सकता है, सामाजिक नुकसान है, धर्म का भी नुकसान है। आई इंडिया एजेंडा में बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।